हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चौसा का युद्ध। इस युद्ध को जानने के लिए हम लोग को महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिसमें चौसा के युद्ध के कारण, चौसा के युद्ध के स्वरूप तथा चौसा के युद्ध के परिणाम। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग चौसा के युद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न, चाहे वह ऑब्जेक्टिव लेवल का हो चाहे वह सब्जेक्टिव लेवल का हो, उन सभी प्रश्नों के सार संग्रह को समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी युद्ध होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वैसे चौसा के युद्ध के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण था। कारण के रूप में अगर देखा जाए तो बंगाल के विजय के बाद, जैसे ही हुमायूं बंगाल विजय प्राप्त कर लिया था तो उसके बाद एकदम आराम फरमाने लगा था। बंगाल में हुमायूं को आराम करता हुआ देखकर शेर खां ने क्या किया कि उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उसमें चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि क्षेत्र शामिल था। इस घटना ने हुमायूं को काफी विचलित कर दिया। माना जाता है कि उस समय हुमायूं की सेना में एक बीमारी का प्रकोप देखा गया था जिसका नाम मलेरिया था, और मलेरिया के कारण जो है हुमायूं की सेना काफी एक तरह से कमजोर पड़ गई थी। लेकिन हार नहीं मानते हुए हुमायूं ने क्या किया कि छोटी सी सेना को लेकर जो है बिहार के बक्सर से 10 मील की दूरी पर चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में लोग पहुंचते हैं, और जहां युद्ध की एक प्रारंभिक दौर देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि यह एक मुख्य कारण के रूप में है, जहां से कारण उपस्थित होता है और इसके बाद जो है युद्ध की विभीषिका देखने को मिलती है। चौसा के युद्ध के कारण के बाद अब हम लोग जानेंगे चौसा के युद्ध का स्वरूप। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान के रहने वाले शेर खां के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई के रूप में हुआ था। यह युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को बिहार प्रांत के चौसा से 10 मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस स्थिति में देखा गया कि यह युद्ध एक भयावह स्थिति के रूप में शामिल हुआ था। माना जाता है कि मुगल शासक हुमायूं अपने सैन्य दल लेकर चौसा नामक स्थान पर एक तरह से अपना अड्डा बनाए हुए थे। इसी बीच क्या होता है कि रात्रि में शेर खां के द्वारा उसी क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है। शेर खां ने अपना एक काफी अलग ढंग से युद्ध की स्थितियों को बनाए थे। यहां तक माना जाता है कि शेर खां स्वयं एक अलग सैन्य व्यवस्था को गठित किए थे। साथ साथ उनके सहयोगी जिसमें जलाल खान ने अपना एक अलग सैन्य व्यवस्था गठित किया था, और साथ साथ उसके एक महान जनरल जिसका नाम ख्वास खान था, इनके द्वारा भी एक अलग सैन्य टुकड़ी को व्यवस्थित किया गया था। इस प्रकार से माना जाता है कि मुगल काल के जो सैन्य व्यवस्था था उस पर 3 तरफा रूप से जो है इन लोगों ने आक्रमण किया, वो भी रात्रि के समय में। और इस बीच जो है काफी देखा गया कि परिणाम स्वरूप ये निकला कि हुमायूं की सेना जो है निश्चित रूप से हारने की तरफ बढ़ रही थी, और प्राणों की रक्षा के लिए मुगल सेना ने तितर बितर होने लगी, और इस स्थिति में कुछ इधर उधर सैनिक भागने भी लगे थे, और इस प्रकार हुमायूं पराजित हो गया और शेर खां की जीत हुई। पराजित होने के बाद हुमायूं सोचा कि गंगा नदी पार करके हम फिर पुनः जो है आगरा लौट जाएं, लेकिन लौटने में असमर्थ था। इसी बीच एक भिस्ती, जिसे हम लोग मलाह के नाम से जानते हैं, और एक भिस्ती थे जिनका नाम था निजाम खान। उन्होंने ही अपने सहयोग के माध्यम से नदी पार कराने में जो है काफी योगदान दिए थे। भिस्ती के इस पहल पर हुमायूं काफी प्रसन्न हुआ, और इस बीच जो है उन्होंने कहा कि अगर आप जो भी मन की इच्छा है वो मांगिए, हम आपकी मन की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन भिस्ती कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, और काफी दबाव के फलस्वरूप जो है जो भिस्ती एक निजाम खान थे, निजाम खान के द्वारा जो है कहा जाता है कि हमको एक दिन के लिए जो है दिल्ली का शासक आप बना दीजिए। दिल्ली का अगर शासक बना देते हैं तो हमें एक तरह से प्रसन्नित होने का मौका
मिलेगा। पुनः वहां से हुमायूं चला जाता है और जाकर फिर जो है दिल्ली का राजगद्दी संभाल लेता है। जैसे ही राजगद्दी हुमायूं संभालता है तो उसे चूंकि एक वचन दिया गया था, वो निजाम खान को दिया था कि हम एक दिन के लिए शासक बनाए थे। निजाम खान को जब शासक एक दिन के लिए बनाता है तो इसी बीच क्या होता है कि निजाम खान चमड़े का सिक्का बनाने का एक तरह से प्रचलन स्टार्ट किया और एक ही दिन में जो है चमड़े के सिक्का बनाने से जो है इतिहास में उसका एक नाम प्रचलित हुआ और यही नहीं बल्कि एक कीर्तिमान स्थापित करने में भी जो है काफी अग्रसर हुआ। तो यहां से हम लोग देखें कि युद्ध का एक स्वरूप क्या था, युद्ध किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से जो है हुमायूं को भागना पड़ा और कैसी स्थितियां जो है सामने बनी हुई थी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे चौसा के युद्ध के परिणाम। चौसा का जब युद्ध हो गया तो शेर खां जो था, जो एक तरह से जिसकी विजय हुई, तो शेर खां ने चौसा के युद्ध के बाद अपनी एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम दिया गया शेर शाह की उपाधि। तो यहीं से एक प्रश्न भी आता है कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने अपने आप को शेर शाह की उपाधि जो है धारण किया था। तो आपको याद रखना है चौसा का युद्ध। अपने नाम से सिक्के चलवाने का भी काफी एक तरह से बड़ी रूप में जो है प्रचलन किया था। यहां तक माना जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में अपने नाम से सिक्के ढलवाने में भी शेर शाह सूरी को काफी एक बेहतर योगदान माना जाता है। इधर जब दिल्ली का शासक हुमायूं बन चुका था तो फिर जो है यहाँ पता चल चुका था शेर शाह सूरी को कि जो हुमायूं है काफी कमजोर शासक है। इसके अंदर जो जैसे बाबर था इसके पिता, उसके अनुसार ये खुद प्रबल होकर नहीं आ पा रहा है। तो शेर शाह को लग रहा था कि किसी प्रकार से जो इसे अगर हरा दिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग को दिल्ली का शासक बनने का मौका मिलेगा। इसी बीच क्या होता है कि एक वर्ष बाद 1539 के बाद यानी 1540 ईस्वी में कन्नौज के क्षेत्रों में, जिसे हम लोग बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, उस क्षेत्र में क्या होता है कि शेर शाह और हुमायूं के बीच एक और युद्ध होता है और जिसे नाम दिया जाता है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। यह एक ऐसा युद्ध था जहां से यह तय हुआ कि अब निश्चित रूप से शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक लंबे समय तक बनने वाला है, क्योंकि इस युद्ध में हारने के बाद निश्चित रूप से हुमायूं जो था भारत छोड़ चुका था, सिंध चला गया था और अंततः देखा गया कि लगभग 1540 से लेकर 1555 तक अर्थात 15 वर्षों तक जो है शेर शाह सूरी का शासन रहता है और काफी लंबा समय तक देखा जाता है। इसके बाद फिर जो है हुमायूं भी आता है और लेकिन 15 वर्षों तक अगर देखा जाए तो शेर शाह सूरी का ही एक तरह से पूर्ण रूपेण दिल्ली पर शासन था और 1540 में जब इन लोगों ने सूरी वंश की स्थापना की, अर्थात शेर शाह सूरी जब थे तो अपना एक सूरी वंश के नाम से स्थापना किए थे, तो उसके बाद काफी सूरी वंश का लगातार 15 वर्षों तक जो है शासन स्थापित रहा। तो यहां से हम लोग देखें कि चौसा का युद्ध क्या था। चौसा के युद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न बनते हैं इसी टॉपिक से बनता है। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ अगर अभी तक जो भी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं तभी आपके पास तुरंत सबसे पहले जो है चला जाए। धन्यवाद।